एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी एडवेंचरस गिल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर मोगोतो रुका हुआ था। और फिर वहां पर एक आदमी आता है और वो मोगोतो की इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी ट्रेडिंग कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर मोगोतो गया था। वहाँ का ओनर अपना इंट्रो देते हुए बताता है, मेरा नाम पैट्रिक है और मैं यहाँ का मालिक हूँ। मोगोतो उससे कहता है, माफ करना दोस्त, लेकिन मैं किसी वजह से बस लिख कर बात कर सकता हूँ। पैट्रिक उससे पूछता है उसका सीखा कितने समय हो गया, पर मोगोतो बताता है जेत्सुया से सीखे आते समय वो अपने गोदामों कर आया है, इसलिए वो यहाँ पर आने में काफी लेट हो गया और वो यहाँ पर कल ही पहुंचा है। पैट्रिक कहता है, मैं ज्यादातर एडवेंचरर्स को जानता हूँ पर मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। मोगोतो बताता है कि वो ई रैंक पर है और वो उसी के साथ लेवल 1 पर है और सबसे जरूरी बात ये उसका पहला काम है। पर ये बात सुनकर पैट्रिक अपने भाई को थोड़ा हल्के में ले लेता है और कहता है वो मॉन्स्टर्स तुमसे काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। फिर मोगोतो दो रूबिया इसकी आंखें निकालता है और उसके मुंह पर फेंक के मारता है और ये देखकर तो पैट्रिक की हालत खराब हो जाती है भाई। और फिर वो मोगोतो से माफी मांगता है। मोगोतो उससे पूछता है आखिर तुम इसका करने क्या वाले हो। पैट्रिक बताता है कि हमें इसकी काफी ज्यादा जरूरत है, हम इससे एक खास तरह की मेडिसिन बनाने वाले हैं जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है और इस मेडिसिन का नाम है अमरूसिया। फिर पैट्रिक बताता है कि उसकी बीवी और दोनों बच्चे एक श्रापित बीमारी से ग्रसित है। मोगोतो पूछता है ये श्रापित बीमारी क्या होता है। पैट्रिक बताता है श्रापित बीमारी वो होती है जो विच डॉक्टर्स किया कहते हैं। पैट्रिक का बटलर बताता है मालकिन और दोनों बेटियां लेवल 8 की श्रापित बीमारी से ग्रसित है और उन्हें ये पता चला कि उनका इलाज बस अमरोसिया से किया जा सकता है। पैट्रिक बताता है कि उन्होंने उस विच डॉक्टर को पकड़ तो लिया पर उसने कुछ बताया नहीं, सिर्फ ये बताया कि ये बीमारी लेवल 8 की है। फिर मोगोतो कहता है ठीक है ये सब तो होते रहेगा, पर वो उस बीमारी को बनता हुआ देखना चाहता है क्योंकि वो एक एल्केमिस्ट को जानता है जो इस काम में माहिर है। अगर वो इस दवाई को बनाएगा तो ये दवाई काफी जल्दी बन जाएगी और ये काफी ज्यादा असरदार भी रहेगा उन लोग के लिए। फिर पैट्रिक बताता है कि एक आदमी के दवाई के लिए 2 रूबिया इसकी जरूरत पड़ती है और उन्हें ऐसे 4 और चाहिए। पर तभी अपना भाई भगवान बन के उन्हें और 4 रूबिया इसकी आंखें दे देता है और ये देखकर तो उन सभी के बीच बल्ले बल्ले हो जाती है भाई, खुशी की लहर दौड़ उठती है। उसके बाद पैट्रिक उन्हें उनके काम के बिल को दे देता है और कहता है कल से आप दवाई का काम शुरू कर सकते हो। उसके बाद मोगोतो मर्चेंट गिल्ड पर जाता है और वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसे फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए टेस्ट देना पड़ेगा और ये सुनकर तो मोगोतो को मौत ही आ जाता है भाई। फिर मोगोतो पूछता है ये टेस्ट कब होगा और इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। वो रिसेप्शनिस्ट बताती है आप टेस्ट कभी भी दे सकते हैं और आपके 2 टेस्ट होंगे, पहला होगा आपका रिटर्न टेस्ट और उसके बाद आपको कुछ इक्विपमेंट्स ढूंढ के लाने पड़ेंगे। और फिर वो उसे एक बुक देती है जिसमें से रिटर्न टेस्ट के क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले थे। वो तो उसे पढ़ता है जो कि काफी बचकाना होता है। वो रिसेप्शनिस्ट बताती है ये तुम्हारी टेस्ट में मदद करेगा। मोगो तो उस बुक को देखकर खरीद लेता है। उसके बाद वो सभी सवालों को देखता है तो उसे ये सवाल काफी आसान लगते हैं। फिर वो रिसेप्शनिस्ट उसे दूसरे टेस्ट के बारे में बताती है डिटेल में। दूसरा टेस्ट प्रैक्टिकल होगा जिसके लिए आपको कुछ सामान इकट्ठा करना होगा, जिसमें से आसान चीजें से लेकर मुश्किल चीजें हैं। जिसमें आसान चीजें खाली बोतल और मुश्किल चीजें जैसे मॉन्स्टर के दांत वगैरह। उसके बाद मोको तो उस पूरी बुक को पढ़ लेता है जो उसने खरीदी थी और फिर वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है वो रिटर्न टेस्ट अभी देना चाहता है। और फिर हमें मोगोतो को क्लासरूम पर दिखाया जाता है। वो वहाँ एक मास्टर आता है और उसे क्वेश्चन पेपर देता है और उसे लिखने के लिए 1 घंटे का समय देता है, पर मोगोतो उसे आधे टाइम पर ही पूरा कर देता है। जीनियस है भाई लौंडा। पर ये देखकर वो टीचर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि मोगोतो सभी जवाब सही देता है। फिर मोगोतो अपने मन में सोचता है इस दुनिया का एजुकेशन लेवल कितना कम है रे बाबा। फिर मोगोतो को वो टीचर दूसरा टेस्ट के लिए कहता है। उसके बाद दूसरे टेस्ट के लिए मोगोतो उस बॉक्स में अपना हाथ डालता है जिसमें उसे एक काफी खतरनाक सामान निकालने को कहा जाता है जो कि 4 सबसे मुश्किल सामान होते हैं। और वो टीचर कहता है तुम इन 4 चीजों को तो दे ही सकते हो और अगर तुम इन्हें नहीं दे सके तो इतना ही कीमती कुछ और सामान देना होगा। इसके बाद मोगोतो को वो 3 दिन का समय देता है वो सामान लाने के लिए, पर मोगोतो उससे भी काफी ज्यादा रेयर सामान को उसके मुंह पर फेंक कर मारता है और इतने रेयर सामान को देखकर उस टीचर की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और फिर मोगोतो सभी टेस्ट को काफी अच्छे से देकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद वही रिसेप्शनिस्ट मिलती है, वो कहती है रिजल्ट्स आपको कल तक मिल जाएंगे। उसके बाद हमें सिन को दिखाया जाता है जो कि एक काफी बड़े जायंट केकड़े से लड़ रही होती है और उसे हरा भी देती है। वो उस बड़े से केकड़े का केकड़ा फ्राई बनाकर खाने लगती है। वो उस केकड़े को अपने कटाना की मदद से काफी सारे टुकड़ों में काटती है
और फिर सभी को खाने के लिए देती है। और तभी उसे एक और आकर बताता है कि उसकी यादों के रूम पर जाकर मियो सभी यंग मास्टर के यादों को देख रही है। और ये सुनकर तो सिर एकदम बौखला जाती है और दौड़ के मियो को रोकने के लिए जाती है। और वो आकर देखती है तो मियो अपना काम कर रही होती है और एमा सिन का स्वागत करती है। एमा उससे बताती है कि मियो मोगोतो की यादों को ट्रांसलेट कर रही है, पर अभी भी उसकी काफी सारी मेमोरीज हैं जो ट्रांसलेट करना बाकी है और इसीलिए एमा ने उसे यहाँ पर बुलाया है। और फिर ये सुनकर सिन बहाने बनाने लगती है, अरे मैं तो वो करने जा रही थी लेकिन। और फिर एमा उसे धमकाते हुए कहती है जब तक वो काम अपना सही से कर रही है तब तक वो मोगोतो से ये नहीं बताएगी कि सिन यहाँ पर काफी समय से आ गई है और वो अपना केकड़ा बनाकर खा रही थी। उसके बाद सिन मान जाती है और वो एमा को जाने के बाद ऐतिहासिक नाटक देखने की बात करती है, पर मियो उसे ऐसा करने से मना करती है। पर सिन उसे कहती है मेरे ट्रेनिंग पर जाने के बाद तुम भी तो यंग मास्टर के साथ अकेली थी ना, तुम दोनों अकेले होटल पे रुके थे, है ना। और फिर ये सुनकर मियो शर्म के मारे लाल हो जाती है। मियो कहती है मुझसे सवाल जवाब करने के अलावा तुम्हें यंग मास्टर से मिलना चाहिए। फिर हमें मोगोतो को एक बार में दिखाया जाता है पर उसे वहाँ के ड्रिंक्स की कोई भी नॉलेज नहीं होती, ऐसे ही पहुंच गया होता है लौंडा अपना। फिर वो वेटर से एक रैंडम ड्रिंक मंगाता है जिसका स्वाद ना उसे पता होता है और ना ही हमें। फिर हम दो लोगों को बात करते हुए सुनते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं आज जंगल में एक रेड बीस्ट का ग्रुप दिखना बंद हो गया है। वो दूसरा आदमी कहता है शायद ये अचानक उस ग्राइंड क्रैब के आने से हुआ होगा। और उस ग्राइंड क्रैब के बारे में सुनकर वो तो सोचने लगता है कि ये किस तरह का केकड़ा है भाई। और फिर वो वेटर उसके लिए ड्रिंक लाती है। मोगो तो उसे ट्राई करता है पर वो उसे काफी ज्यादा बेकार लगता है क्योंकि उसका स्वाद केले के जैसा होता है। और फिर वो सिन की दुनिया पे आ जाता है। फिर फ्रैगमेंट और मोगो तो मिलकर वहाँ पर कुछ फल खाते हैं। मोगो तो उन्हें शुक्रिया करता है कि वो उन्हें फल इकट्ठा करने में मदद कर रही है। फ्रैगमेंट कहती है अफसोस इस बार पहले से काफी कम फल इकट्ठा हुए हैं क्योंकि मौसम ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। इस बार तो बर्फ भी गिरी है। मोगो तो फ्रैगमेंट से पूछता है क्या उन्होंने मैजिक विलेज बनाने का काम शुरू कर दिया। फ्रैगमेंट बताती है उन्होंने ये काम शुरू तो कर दिया है पर उन्हें ये काम कैसे करना है वो अभी भी नहीं पता चल रहा है। मोगो तो उसे एक्सप्लेन करता हुआ कहता है मैं तुम्हें समझाता हूँ मैजिक विलेज कैसे बनाते हैं। वो बताता है कि वो डेमी प्लेनेट के फलों से व्यापार शुरू करने वाला है। माने लोगों को बेचना काफी मुश्किल है और इनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी उनके बस की नहीं है। और अगर वो ऐसा सामान बेचेंगे जो बाहर की दुनिया में नहीं मिलता तो आगे चलकर उन्हें ये परेशानी हो सकती है। इसलिए वो कुछ ऐसा करेगा कि वहाँ लोग घूमते फिरते आए और वो यहाँ का सामान उन्हें दे देगा। फिर उसका नाम होने लगेगा और इसके बाद वो अफवाह फैला देगा कि मोगो तो मस्त सामान बेचता है। पर हम देखते हैं कि ये सारी बात फ्रैगमेंट सुन ही नहीं रही होती है, वो तो अपना ही मगन होती है। उसके बाद सिन टेलीपैथी से मोगोतो से कहती है कि मियो को कुछ हो गया है, वो जल्दी वहां पर आए। और जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर मोगोतो एक एलके से पूछता है कि वो दोनों लड़ क्यों रहे हैं। वह एलके बताती है कि उसके यहाँ से जाने के बाद मियो ने आपकी मेमोरीज को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। और फिर सिन छुप कर डेमी प्लेनेट पर आ गई और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं। और मियो ने गलती से वो यादें देख ली जो सिन ने अपने लिए रखी थी। और फिर बस ये सब शुरू हो गया। पर मोगोतो को अभी भी कुछ खास समझ नहीं आया होता है। फिर मोगोतो सिन से पूछता है आखिर क्या बात है, वो लोग लड़ क्यों रहे हैं। फिर मोगोतो उन्हें शांत करा देता है और फिर वो मियो को उसकी मेमोरीज सिन को वापस करने के लिए कहता है। उसके बाद वो पूछता है कि आखिर डेमी प्लेनेट में वापस आने के बाद तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की सिन। और फिर वो दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। फिर मोगोतो फिर से उन्हें शांत करा देता है और फिर वापस सीगे आ जाता है क्योंकि उसे सुबह जल्दी काम होता है। और उसके बाद वो कहता है इस कमरे में 2 बेड है और एक बेड वो अपने सोने के लिए मांगता है। पर सिन उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है पर अपना भाई ठहरा सख्त लौंडा। वो बोलता है ए शेमड़ी तू रहने दे, मैं कुर्सी पर ही सो जाऊंगा। उसके बाद वो एल्केमिस्ट मोगोतो को मैसेज करता है और शुक्रिया करता है कि उसने अमरोसिया बनाने का काम उसके लिए चुना है। और फिर सुबह हो जाती है, हमें उसी एल्केमिस्ट को दिखाया जाता है और फिर वो लोग मेडिसिन बनाने के लिए चले जाते हैं। और फिर हमें उन्हीं दोनों आदमी को दिखाया जाता है जो कि शुरुआत में मोगोतो की जांच पड़ताल कर रहे थे। और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।